हाय गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। चलिए आज टीचिंग एप्टीट्यूड की क्लास फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। सो माय नेम इज़ प्रियंका हंसा, लेट्स बिगिन। सो आज का जो हमारा एजेंडा रहेगा वो रहेगा इंट्रोडक्शन ऑफ टीचिंग कंसेप्ट। इसमें हम समझेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग, टीचिंग कॉन्टिन्यूम, डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग, कोचिंग, टीचिंग एंड मॉनिटरिंग और कुछ PYQs देखेंगे हम फ्रॉम द टॉपिक। चलिए स्टार्ट करते हैं। अभी हम समझेंगे नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। तो टीचिंग का क्या नेचर है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, समझते हैं। तो टीचिंग जो है वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। टीचिंग क्या है, वो एक इंटरेक्टिव प्रोसेस है। अब इंटरेक्शन जो है किसका और किसका होता है, टीचर एंड स्टूडेंट के बीच में इंटरेक्शन होता है। टीचर ने जो प्री डिटरमाइंड गोल सेट किए होते हैं उनको अटेन करना होता है क्लास में। और वो कैसे हो सकता है, जिस तरह से हम कम्युनिकेशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, टीचर स्टूडेंट के साथ कम्युनिकेशन करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, उनका फेस टू फेस इंटरेक्शन होगा, उनकी टू वे कम्युनिकेशन होगी, जहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो सीखेंगे। ठीक है, जो टीचर ने प्लान किया होगा कि मुझे आज जाके ये पढ़ाना है, मुझे ये कंसेप्ट क्लैरिटी बच्चों को देनी है, मुझे ये अंडरस्टैंडिंग देनी है, मुझे ये सब कुछ करवाना है, तो वो कहाँ होगा, वो टीचिंग जब वो कैसे होगा, जब इंटरेक्शन जो प्रोसेस है वो क्लासरूम में होगा। दोनों सिर्फ टीचर ही पढ़ाता जाए और स्टूडेंट इन रिस्पॉन्स ना दे या स्टूडेंट इंटरेक्ट ना करे, तो वो चीज़ें, अगर टीचर इंटरेक्ट ना करे तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं हमारी मिसिंग रह जाती है टीचिंग के इंटरेक्टिव प्रोसेस में। तो टीचिंग इंटरेक्टिव प्रोसेस यही कहता है कि टीचर भी इंटरेक्ट करे और स्टूडेंट भी इंटरेक्ट करे, दोनों इंटरेक्शन करे। टीचर अगर कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो टीचर अगर कोई क्वेश्चन पूछ रहा है तो स्टूडेंट अगर उनका आंसर दे रहे हैं या उनके बीच में एक बड़ी पॉजिटिव सी इंटरेक्शन चल रही है चाहे तो वो क्या कहलाएगी, वो हमारी एक इंटरेक्शन प्रोसेस जो है वो टीचर और लर्निंग में कहलाएगी। ठीक है, और अगर हम डायनेमिक इन्वायरमेंट देखें तो बेसिकली टीचर जो है वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में होती है। अभी टीचिंग जो है एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट, टीचिंग जो है वो चेंज होती रहती है, कोई स्टैटिक नहीं है कि आज आप गए तो आपने फिर से वही लेसन पढ़ाया जो आप कल पढ़ाएंगे। हाँ, आप उनको थोड़ा सा वो जो पिछला पढ़ाया वो रिपीट कर सकते हैं ताकि उनको वो याद आ जाए। लेकिन आप क्या करेंगे, आप नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर जाएंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आप एक ही चीज़ को नहीं बार बार पढ़ाएंगे। तो आप हर चीज़ आप क्या करेंगे, आप डिफरेंट चीज़ें बच्चों को पढ़ाएंगे, डिफरेंट मेथड्स पे पढ़ाएंगे, डिफरेंट चीज़ों को डिमॉन्स्ट्रेशन करके पढ़ाएंगे, डिफरेंट एड से पढ़ाएंगे, डिफरेंट टीचिंग स्टाइल्स का यूज़ करेंगे। तो टीचिंग क्या है, एक डिफरेंट, मतलब आप उसमें डायनेमिक इन्वायरमेंट में होते हैं, वो सिर्फ एक स्टेबल इन्वायरमेंट में नहीं है। आप जरूरी नहीं कि आप बच्चों को सिर्फ क्लासरूम में पढ़ाएंगे, आप आउटसाइड द क्लासरूम बच्चों को पढ़ाएंगे जहाँ पे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा उनको। जब आप वो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे, जब वो अपने इन्वायरमेंट में जब वो चीज़ें ऑब्जर्व करेंगे तब वो बहुत कुछ सीखेंगे, है ना। तो टीचिंग जो है टीचिंग जो है वो स्टैटिक नहीं है, वो डायनेमिक है। अभी टीचिंग क्या है, टीचिंग गोल ओरिएंटेड है। ठीक है, इट्स पर्पसफुल। टीचिंग हमेशा, टीचिंग का कोई ना कोई पर्पस होगा, विदाउट पर्पस टीचिंग नहीं होती है। अब मैं फॉर एग्जांपल मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरा क्या गोल है, मेरा ये गोल है कि आप सबका नेट JRF हो जाए, है ना। मेरा ये गोल है आप सबका सेट हो जाए, आप सबकी जो BEd कर रहे हैं, जो MEd कर रहे हैं, जो MA एजुकेशन कर रहे हैं, उनका ये उसका भी सिलेबस है, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो मेरा हर एक टीचिंग का कोई ना कोई जो है वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स होता है। अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपका भी कोई स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होगा कि हमने टीचिंग एप्टीट्यूड का ये अब कंसेप्ट है वो अपना क्लियर करना है, हमने अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, अपने कंसेप्ट को बिल्ड करना है। तो हमेशा टीचर और लर्निंग इन दोनों का कोई ना कोई गोल होता है जिसको वो अटेन करते हैं। अभी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, तो बेसिकली टीचिंग क्या होती है, वो फॉर्मल भी होती है, इनफॉर्मल भी होती है। फॉर्मल देखिए, यहाँ पे टीचर पढ़ा रहे हैं और स्टूडेंट भी इसमें अपना लैपटॉप या अपने कंप्यूटर का यूज़ भी कर रहे हैं, तो ये फॉर्मल भी हो रही है, इनफॉर्मल भी हो रही है। फॉर्मल होती है जहाँ पे जैसे क्लासरूम में आप देख लीजिए, ये देखिए क्लासरूम है, यहाँ पे क्या कर रहे हैं, टीचर पढ़ा रहे हैं और बच्चे क्वेश्चन आंसर कुछ पुट कर रहे हैं, उनमें एक इंटरेक्शन हो रही है, टू वे प्रोसेस इंटरेक्शन हो रही है। और वहाँ पे एक फॉर्मल चीज़ है, जैसे आप स्कूल में जाते हैं, आप वहाँ पे क्या होता है, आप फॉर्मल होते हैं, टीचर क्लासरूम में आते हैं, हम उनको विश करते हो, फिर टीचर अपनी जो प्लान किया होता है टीचिंग प्लान वो आपको समझाते हैं। तो एक फॉर्मल इंटरेक्शन आपके बीच में होती है और एक इनफॉर्मल भी है। ठीक है, लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, क्योंकि आप अपने एक्सपीरियंसेस से बड़ा कुछ सीखते हो। ठीक है, आप टीचर को अब आप क्या कर रहे हो, आप टीचर आपको पढ़ा रहा है तो आप बड़ी सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करोगे। ठीक है, वो टीचर को पता नहीं है कि आप ऑब्जर्व करोगे नहीं, लेकिन आप अपने एज एन इंडिविजुअल आप खुद चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो। आप अपने आप कहाँ से सीख रहे हो, आप अपने फैमिली से कुछ ना कुछ सीख रहे हो, आप अपने फ्रेंड से सीख रहे हो, आप अपने पीयर ग्रुप से सीख रहे हो, अपने क्लासमेट से बहुत कुछ सीखते हो। ठीक है, आप अपने एक्सपीरियंसेस से कुछ
कल आपने कुछ गलत किया तो आप उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करोगे ना, आपने वो एक्सपीरियंस किया कि ये चीज़ जो है कि मैंने गलत की थी, अब मुझे इसको इम्प्रूव करना है, तो आप अपने एक्सपीरियंसेस से बहुत कुछ सीखते हो। अभी हमारे आ जाएंगे अब कुछ और अदर कंसेप्ट जो हैं रिलेट करते हैं टीचिंग से, जैसे कि टीचिंग जो है वो क्लोजली रिलेटेड है एजुकेशन से, लर्निंग से, इंस्ट्रक्शन से और ट्रेनिंग से, इसको हम आगे कवर करते हैं। आर्ट एंड साइंस, और टीचिंग क्या है, टीचिंग आर्ट भी है, साइंस भी है। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक कला है, ठीक है ना। टीचिंग क्या है, टीचिंग एक कला है। टीचिंग इज कंसिडर्ड बोथ एन आर्ट एंड साइंस, मीनिंग इट रिक्वायर्स बोथ क्रिएटिविटी एंड सिस्टमेटिक अप्रोच। अब टीचिंग में बेसिकली क्रिएटिविटी चाहिए। अब टीचर है वो आएंगे क्लास में, आपको कंसेप्ट दे दिया, उन्होंने आपको समझा दिया कि हाँ ये होता है, लेक्चर दे दिया आपको। अब टीचर ने कोई डेमो नहीं करके बताया आपको, कोई प्रोजेक्ट, कोई एड से नहीं समझाया आपको, किसी प्रोजेक्ट से नहीं समझाया, डिफरेंट मेथड्स यूज़ नहीं किए, डिफरेंट स्टाइल्स यूज़ नहीं किए, ठीक है। तो वहाँ पे क्या आपको वो चीज़ें इंटरेस्ट लगेंगी? नहीं लगेंगी। जब तक टीचर्स आपको डेमोन्स्ट्रेशन करके नहीं बताएंगे, उसकी इलस्ट्रेशन करके नहीं बताएंगे, एग्जाम्पल्स दे के नहीं बताएंगे, आपको ड्राइंग बना के जिस चीज़ की ड्राइंग होगी, अगर किसी टॉपिक की ड्राइंग है वो ड्राइंग करके नहीं बताएंगे। अगर आपको ट्री के बारे में बताना है, किसी ट्री के बारे में, तो वो ट्री को अगर बना के नहीं बताएंगे, उसके पार्ट्स को, डिफरेंट पार्ट्स को नहीं बना के बताएंगे, आपको ट्री या उसके पार्ट्स समझ में नहीं आएंगे। अगर ह्यूमन बॉडी के मतलब पार्ट्स ऑफ द बॉडी अगर समझाना है तो टीचर आपको बता देगा कि हाँ इतने पार्ट्स होते हैं, एक ह्यूमन है उसके इतने पार्ट्स होते हैं, तो ये रिस्पायरेटरी डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये न्यूरॉन सिस्टम है, ये मतलब डिफरेंट सिस्टम आपको बता देंगे। लेकिन अगर वही टीचर अगर प्रोजेक्टर से या किसी पेपर ड्राइंग करके आपको सामने पिक्चराइज करके आपको समझाएंगे, तो वो चीज़ें आप ज़्यादा जल्दी समझ पाएंगे, आप उनको विजुलाइज कर पाएंगे, तो आपको वो चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी, ठीक है। अभी एक साइंस कैसा है, क्योंकि टीचिंग एक सिस्टमेटिक प्रोसेस है, वो सिस्टम में चलता है ना। आज आप ये नहीं कि टीचर सीधा गया, उसने कोई मेथड उठा लिया, कोई स्टाइल उठा लिया पढ़ाने के लिए, नहीं। अगर सोशल साइंस पढ़ानी है तो उसमें अगर आपको ग्लोब दिखाना है, मतलब फॉर एग्जांपल अगर उसको ग्लोब की ज़रूरत पड़ रही है ग्लोब दिखाने की, तो ग्लोब ही दिखाएगा। वहाँ पे अगर आपको मैप की ज़रूरत पड़ी, वो मैप ही दिखाएंगे, है ना। अब ज्योग्राफी पढ़ानी है, वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर ग्लोब की ज़रूरत भी पड़ेगी, मैप की ज़रूरत भी पड़ेगी, लेकिन अदर देन वो कोई और मैथड या और कोई एड नहीं दिखा सकते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत होगी पर्टिकुलर टीचिंग सब्जेक्ट के लिए, वो उसी एड्स को ही यूज़ करेंगे। तो एक सिस्टमेटिक अप्रोच भी है। हम जाते हैं, हम क्लास में सिस्टमेटिकली बच्चों को पढ़ाएंगे, है ना। एक सिस्टमेटिक अप्रोच बनेगी। हम जाएंगे, हम पहले बच्चे से जो प्रीवियस ईयर जो प्रीवियस हमने पढ़ाया होगा क्लास में थोड़ा रिपीट करेंगे, ताकि बच्चों को वो रिमाइंड आ जाए। दैन जो हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है बच्चों को वो समझाएंगे। फिर बच्चों को फीडबैक, अगर बच्चों को ड्यूरिंग क्लास में अगर उनको फॉर्मेटिव असेसमेंट करने की ज़रूरत हमें पड़ेगी बच्चों से, तो हम वो करेंगे, बच्चों की फीडबैक लेंगे। मतलब वो एक सिस्टमेटिक अप्रोच चलती है। अब टीचिंग क्या है, वो एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है। टीचिंग ऑनगोइंग चलता रहता है, वो कभी रुकता नहीं है। बच्चा हर दिन कुछ ना कुछ सीखता ही है स्कूल में। ऐसा नहीं है कि बच्चा कुछ नहीं सीखता, आप आज ये आपने कुछ नहीं सीखा, नहीं। आप हमेशा कुछ ना कुछ स्कूल से आप स्कूल से ही नहीं, आप कुछ ना कुछ हर दिन आप कुछ ना कुछ सीखते हो, ठीक है। आप कुछ ना कुछ लर्न करते हो। आप स्कूल जाते हो, आप टीचर से लर्न करते हो, अपने पेयर ग्रुप से लर्न करते हो, आप अदर फैकल्टी से लर्न करते हो, आप कुछ ना कुछ हर दिन जो है वो आप सीखते ही रहते हो। नेक्स्ट हम समझेंगे टीचिंग कॉन्टिन्यूम। ये टेबल्स बनाया है जिसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। चलिए अभी सबसे पहले हम समझते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग क्या होता है? कंडीशनिंग बेसिकली होता है कि आपके जो बिहेवियर है उसको मॉडिफाई करना, ठीक है। आपके बिहेवियर को मॉडिफाई करना। फॉर एग्जांपल अभी आपके बिहेवियर को कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? अब मैं इसके थोड़ा एग्जांपल से लेकर समझाऊंगी कि मैंने आपको कोई क्लास टेस्ट दिया है, तो किसी बच्चे ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, तो मैं बोलूँगी चलिए क्लास में मैं बोलूँगी चलिए बाकी सारे बच्चे उनके लिए क्लैपिंग कीजिए। आप क्लैप करेंगे और मैं उनको कोई चॉकलेट या कुछ भी पेन पेंसिल कुछ भी उनको गिफ्ट करूँगी, तो मैं उनको रिवॉर्ड दे रही हूँ, ताकि जो मेरा बच्चा है, वो जो मेरा स्टूडेंट है, वो नेक्स्ट डे भी अच्छा परफॉर्म करे, उसके अंदर एक मोटिवेशन आ जाए कि वो नेक्स्ट डे भी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो बेसिकली कंडीशनिंग हम क्यों करते हैं? किसी इंसान की बिहेवियर को किसी इंसान के जो बिहेवियर उसको मॉडिफाई करने के लिए, उसको चेंज करने के लिए, ठीक है। अब कोई बच्चा है वो क्लास में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी? मैं थोड़ा डांट दूँगी उनको कि नहीं, आपने आज अच्छा नहीं परफॉर्म किया। थोड़ा सा उनको मैं वैसे बोलूँगी कि आप नेक्स्ट डे अच्छा परफॉर्म करके आइए, देखिए अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपको भी रिवॉर्ड मिलेगा, जैसे फर्स्ट स्टूडेंट को मिला है,
तो वो भी अपने बिहेवियर को कहीं ना कहीं वो भी सुधारने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली कंडीशनिंग क्या है, ये एक इंसान की मतलब हम एक ट्रेनिंग है जिससे हम इंसान के बिहेवियर को चेंज करते हैं। हम उनको रिवॉर्ड देते हैं, पनिशमेंट करते हैं, जिससे हम उनके बिहेवियर को चेंज कर पाएँ। अभी तो पनिशमेंट वैसे भी कॉर्पोरल जो पनिशमेंट है ये तो बैन है, हम नहीं मार सकते हैं, लेकिन और भी बहुत सारे सिखाने के बहुत सारे मेजर्स होते हैं, बहुत सारे मेथड्स है, यहाँ हम बच्चों को प्यार से भी समझा सकते हैं। चलिए अब नेक्स्ट समझते हैं ट्रेनिंग। ट्रेनिंग क्या होती है? ट्रेनिंग होती है टू डेवलप स्पेसिफिक स्किल एंड कम्पिटेंसीज। बेसिकली ट्रेनिंग क्या होती है? आपके मतलब लर्न न्यू स्किल, कोई न्यू स्किल सीखना, ठीक है। अब कोई न्यू स्किल सीख रहे हो, आप स्कूल में आए हो, आपको टीचर क्या समझा रही है, आपको टीचर किसी आप स्कूल में आए तो वहाँ पे एक पर्टिकुलर टीचर ने स्कूल मैनेजमेंट ने किस पर्टिकुलर एक्सपर्टीज़ को बुलाया है आपको ट्रेन करने के लिए। फॉर एग्जांपल आपको कुछ योगा सिखाना है, ठीक है। तो टीचर जो स्कूल मैनेजमेंट है वो योगा इंस्ट्रक्टर को बुलाएंगे कि आप हमारे बच्चों को स्पेसिफिक योगा सिखाइए, ठीक है। आप यम सिखाइए, नियम सिखाइए, आप इनको आसन्स पर्टिकुलर पॉस्चर सिखाइए। तो आपके लिए आपको वो जो योगा इंस्ट्रक्टर है वो पर्टिकुलर स्पेसिफिक ट्रेनिंग देंगे, आपको स्पेसिफिक स्किल्स आपको सिखाएंगे और आपको क्या करेंगे, आप ट्रेनिंग के एक न्यू स्किल लर्न करते हो। क्या करते हो? एक न्यू स्किल लर्न करते हो, ठीक है। अब जैसे कि आपको जैसे अभी आईसीटी का ज़माना है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। अब टीचर को आपको कोई टेक्नोलॉजी के बारे में आपको अवेयर करना है, तो टीचर किसी उस एक्सपर्टीज़ को बुलाएंगे, हाँ ठीक है। वो आपको सिखाएंगे कि आप किस तरह से किसी टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ ना कुछ आप नए सीखोगे ट्रेनिंग में, आप कुछ ना कुछ हमेशा कुछ ना कुछ नए सीखते हो, नए स्किल्स सीखते हैं आप, ठीक है। अभी हम इंस्ट्रक्शन की बात करेंगे, ठीक है। इंस्ट्रक्शन क्या होता है? इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि टू ट्रांसमिट नॉलेज एंड कंसेप्ट। इसका मतलब होता है कि टीचर जो है वो आपको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, आपको जो ट्रांसमिट कर रहे हैं आप में नॉलेज, आपको कंसेप्ट समझा रहे हैं। मतलब बेसिकली इसका सिंपल वे में समझें, मतलब डिलीवर करना, कंटेंट को डिलीवर करना, जो भी आप टीचर ने जो प्लान किया उसको डिलीवर करना, कंटेंट को डिलीवर करना क्लास में, ठीक है। और इंगेज करना। हमेशा इंस्ट्रक्शन में बहुत ज़रूरी है कि टीचर जो है वो अपने स्टूडेंट के साथ इंगेज करें। ऐसा नहीं है कि वो आए सिर्फ लेक्चर देके चले जाए, नो, दैट्स नॉट इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन होता है यहाँ पे टीचर बच्चों के साथ इंगेज करता है, ठीक है, और उनको एक कंटेंट को डिलीवर करता है, टीचर उनको नॉलेज ट्रांसमिट करता है। चलिए नेक्स्ट समझते हैं इंडोक्ट्रिनेशन। इंडोक्ट्रिनेशन होता है, इसका हिंदी मतलब होता है उपदेश देना, ठीक है, इम्पोज करना। टू इंस्टॉल अ सेट ऑफ बिलीव्स एंड वैल्यूज अनक्रिटिकली। आपको फॉर एग्जाम्पल एक टीचर क्लास में आया, उसने आपको कुछ बता रहे हैं, ठीक है, कि आपको एक चीज़ें ऐसे करनी है, ऐसे नहीं करनी है, इसको आपको ऐसे परफॉर्म करना है, और आप वैसे ही कर रहे हो। आप ये नहीं सोच रहे हो कि टीचर ने ऐसा क्यों कहा, इसके पीछे क्या आपने ना उसको मतलब क्रिटिकली एनालाइज नहीं किया कि अगर ये सही है तो ये सही क्यों है, अगर ये गलत है तो ये गलत क्यों है, क्या और मेथड से मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। अब मेथड टीचर आप क्लास में आए हो, टीचर मैथ्स के टीचर हैं, मैथ्स के टीचर बोल रहे हैं कि मैंने जो मेथड दिया आपको सिर्फ इसी से क्वेश्चन सॉल्व करना है, आप उधर मेथड से क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते हो। फिर आप भी वही मेथड लगा रहे हो, और एक बच्चा है जो कोचिंग ले रहा है, उसको क्लास में बड़े सारे मेथड जो हैं वो सिखाए जा रहे हैं, वो उन सभी मेथड्स का यूज़ करेगा, उसको क्लास अप्लाई करेगा, लेकिन टीचर उसको डांट रहा है कि नहीं, आपको वही मेथड यूज़ करने हैं जो मैं आपको क्लास में कराऊंगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं बच्चा जिसको बहुत सारे मेथड्स आते हैं वो टीचर की बात सुन के वही मेथड अप्लाई करा जो टीचर उनको करा रहे हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आपने अपना दिमाग नहीं लगाया, आपको अदर मेथड्स भी आते थे लेकिन आप वही यूज़ कर रहे हो जो आपको टीचर ने बोला है। तो आप अनक्रिटिकली आप एक्सेप्ट कर रहे हो, आप जो भी टीचर ने आपको बोला आप उनको एक्सेप्ट करते जा रहे हो कि आपको ये चीज़ें परफॉर्म करनी है तो उसको ऐसे ही करनी है। आप ये नहीं सोच रहे हो कि मैं अदर मेथड से भी इसको अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। आप वही कर रहे हो, आप वही एक्सेप्ट कर रहे हो जो टीचर आपको बोल रहे हैं, ठीक है। आपको क्या, अब देखिए अभी इसमें एक बेस्ट एग्जाम्पल ये हो सकती है, जैसे रिलीजियस टीचिंग है ना। जैसे आप किसी रिलीजन को अगर आप मानते हैं तो आप कहीं जाते हैं, आपके जो भी आपके गुरु हैं, जो भी आपके स्पिरिचुअल लीडर्स हैं, आपको जो बोल रहे हैं आप उनको वैसे ही मान रहे हो, आप उनको क्रिटिकल एनालाइज नहीं कर रहे हो, ठीक है। तो वो क्या है, आप क्या कर रहे हो, वो आप इंडोक्ट्रिनेशन हो रही है आपके अंदर। आप एडहर कर रहे हो व्हाट टीचर टीच, आप एडहर कर रहे हो व्हाट अदर पर्सन इज ट्राइंग टू टीचिंग यू, ठीक है, इज ट्राइंग टू टीच यू। चलिए नेक्स्ट समझते हैं। अभी हम समझते हैं डिफरेंस क्या है टीचिंग और अदर कंसेप्ट्स, ठीक है। अभी हम समझेंगे कि टीचिंग और ट्रेनिंग में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो अभी हम समझेंगे कि टीचिंग फोकस ऑन इम्पार्टिंग ब्रॉड critical knowledge and fostering understanding often in academic settings and encourage critical thinking। तो टीचिंग जो है वो क्या करता है,
हमने पीछे समझा कि टीचिंग जो है वो इम्पार्ट करता है ब्रॉड नॉलेज। आपको जब टीचर आपको समझाते हैं, जब आपकी इंटरेक्शन होती है, आप बहुत सारी चीज़ों को सीखते हो। आप थियोरेटिकल नॉलेज सीखते हो, आप बहुत सारी थ्योरीज आपको टीचर समझाते हैं, ठीक है। और आपको जब आप थ्योरी समझते हैं तो आपको उनके पीछे की जो डीपर अंडरस्टैंडिंग होती है वो आपको मिलती है। आप एक एकेडमिक सेटिंग में होता है, आप स्कूल जाते हो, आप क्लास में बैठते हो, एक एकेडमिक सेटिंग के दायरे में आप वो चीज़ें सीखते हो, ठीक है। और ये क्या करता है, ये इंक्रेज करता है क्रिटिकल थिंकिंग को। मैं दायरे सिर्फ एक बाउंड्री स्कूल की क्लासरूम की बाउंड्री नहीं, मतलब अदर देन आप को करिकुलर एक्टिविटीज़ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। तो ये टीचिंग में हमेशा आप क्रिटिकल थिंकिंग को भी ये इंकरेज करता है। अभी हम ट्रेनिंग देखें। ट्रेनिंग जो है एक प्रैक्टिकल प्रोसेस है। इसमें क्या इसका मेन एम होता है डेवलप करना स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स, ठीक है। इसका क्या है, ये कीवर्ड है ट्रेनिंग का, ये कीवर्ड है स्पेसिफिक और जॉब रिलेटेड स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज। स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स जो है इसका कीवर्ड है, ये PYQ भी बना था, ठीक है। तो ट्रेनिंग का क्या मतलब होता है कि आप उसमें प्रैक्टिकल चीज़ें सीखते हो, आप उसमें स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स सीखते हो, कॉम्पिटेंसीज सीखते हो। देखिए, जब आपकी सिलेक्शन होती है, फॉर एग्जाम्पल जब किसी इंसान की किसी बैंक में सिलेक्शन होती है, ठीक है, उसको पहले 6 मंथ या 1 ईयर उसको ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको इस जॉब के रिलेटेड जो भी पर्टिकुलर जॉब होगी, उस फॉर एग्जाम्पल बैंकिंग में अगर बंदे की जॉब लगी है तो उसको पहले 6 मंथ की ट्रेनिंग दी जाएगी कि आपको वहाँ जाके ये काम करना है। उसको थियोरेटिकल प्रैक्टिकल नॉलेज सारी दी जाएगी कि आपको ऐसे ही नॉलेज इम्पॉर्ट करनी है। तो वो उस स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड ही उसको नॉलेज दी जाएगी 6 मंथ में। अगर कोई पैरामिलिट्री में है, कोई आर्मी में है, तो उनको भी 1 ईयर की ट्रेनिंग दी जाएगी उस पर्टिकुलर जॉब रिलेटेड ही, ठीक है। आर्मी में है तो उनको बैंकिंग की नॉलेज नहीं दी जाएगी, उनको उसी आर्मी की मतलब आर्मी रिलेटेड ही स्किल उनको सिखाई जाएंगी, जॉब रिलेटेड स्किल्स ही उनको सिखाई जाएंगी, उसी रिलेटेड कॉम्पिटेंसी, उनसे रिलेटेड मास्टरी स्किल जो है वो उनको दिखाई जाएंगी। यूटिलाइजिंग हैंड्स ऑन प्रैक्टिस, वही एक्सपेरिमेंट्स अपने वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट करेंगे, खुद लर्निंग बाय डूइंग, वो खुद करके सीखेंगे, डिमॉन्स्ट्रेशन करके सीखेंगे, रिपीटेशन इन वोकेशन और वर्क इन्वायरमेंट्स टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस एंड प्रोडक्टिविटी। वही वो जब वो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस करेंगे, उनसे क्या उनकी जो परफॉर्मेंस है वो इम्प्रूव होगी, वो प्रोडक्टिव बनेंगे। वो जब अपने 6 मंथ या 1 ईयर की ट्रेनिंग करके जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव हो चुके होंगे उस जॉब को करने के लिए। अभी कोचिंग वर्सेस मेंटरिंग का कंसेप्ट समझ लेते हैं। कोचिंग जो है वो शॉर्ट टर्म है, 6 to 1 ईयर तक चलती है। जैसे कि बच्चे जो हैं, अभी जब बच्चे जो नीट की कोचिंग लेते हैं, है ना, वो जाते हैं डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस पे जाते हैं, वो नीट की कोचिंग लेते हैं। वो एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड होती है कि आपको 6 मंथ की लेनी है, उसके बाद आपको एग्ज़ाम क्रैक करना है, चलिए आप चाहेंगे। तो जो मेंटरिंग होती है वो लॉन्ग टर्म होती है, जैसे 1 साल या 5 साल भी लग सकते हैं। पहले हम कोचिंग समझ लेते हैं, फिर हम मेंटरिंग समझेंगे। कोचिंग जो है वो स्ट्रक्चर्ड होती है। फॉर एग्जाम्पल अब मैं नीट की कोचिंग ले रही हूँ, तो मेरे जो कोचिंग सेंटर्स होंगे उन्होंने किया होगा कि आपको ये इतना सिलेबस है, इसको हमने इस तरह से पहले फर्स्ट यूनिट करेंगे, फिर हम इनका मॉक टेस्ट लेंगे, फिर हम इनका PYQ टेस्ट लेंगे, फिर हम इनका जो हमारे सीनियर है उनके साथ एक टेस्ट ले लेंगे, जूनियर का सीनियर के साथ टेस्ट ले लेंगे, फिर हम इनके डिफरेंट सेंटर्स बनाएंगे, वहाँ बच्चों का एक टेस्ट ले लेंगे, है ना। तो वो स्ट्रक्चर्ड वे में होता है कि इनको एक टीचर का मतलब वो एक प्लान होता है उनका कोचिंग का कि इतने 6 मंथ है तो 6 मंथ में हमें किस तरह से इनका जो सिलेबस है वो कैसे कवर करवाना है। एंड शेड्यूल्ड मीटिंग्स होती हैं, स्केड्यूल्ड मीटिंग्स होंगी टीचर्स की स्टूडेंट्स के साथ कि आपको आज ये करवाना है, हम ये करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चनिंग, आस्क थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस, आप यहाँ पे क्वेश्चनिंग होती है, टीचर बच्चे से क्वेश्चंस पूछते हैं, ठीक है। उनकी थॉट प्रोसेस को जानते हैं कि इनका मेंटल लेवल कितना डेवलप हुआ है कोचिंग के दौरान। एंड गोल सेटिंग डन बाय कोच एंड कोचिंग, ये जो गोल सेट होता है ना, अगर मैं नीट की कोचिंग ले रही हूँ, मैं JRF की कोचिंग ले रही हूँ, मैं किसी भी एग्जाम की बैंक की कोचिंग ले रही हूँ, मैं किसी भी एग्जाम की कोचिंग ले रही हूँ, तो वहाँ पे जो गोल होगा वो कोच जो मेरा इंस्ट्रक्टर होंगे और जो मैं कोची, ठीक है, उसको कोची बोलेंगे, जो स्टूडेंट है उसको कोची बोलेंगे कोचिंग की टर्म में। तो वहाँ पे वो दोनों मिलके ही गोल सेट करेंगे, कोई अदर देन सिर्फ टीचर ही गोल सेट नहीं करेगा, वहाँ पे स्टूडेंट और टीचर दोनों ही गोल जो है वो अपना सेट करेंगे। फोकस ऑन स्पेसिफिक एंड मेजरेबल गोल्स, इसमें सिर्फ हमने ओवरऑल गोल्स पे फोकस नहीं करना होता है। अगर 6 मंथ का टाइम है तो 6 मंथ में जो हमारे गोल्स हमने सेट किए होंगे बस उन्हीं पे ही हम फोकस करेंगे कि उस स्ट्रैटेजी बनाएं किस तरह से हमने 6 मंथ्स के अंदर अपना पूरा सिलेबस जो है वो कवर करना है, किस तरह से मेरा बच्चा जो है वो क्रैक कर सकता है एग्जाम, उसकी वीकनेस क्या है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, वो सब पे हम फोकस जो है वो हम करते हैं। चलिए नेक्स्ट हम समझेंगे मेंटरिंग। तो मेंटरिंग क्या है, हमने पहले समझा था, लॉन्ग टर्म होती है, 1 से 5 साल के बीच में चलती है, ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इसमें कोई स्ट्रक्चर इसमें कोई
पर्टिकुलर रूल्स रेगुलेशंस नहीं है कि हमें ये पहले ये करना है, हमें वो करना है। ये अनस्ट्रक्चर्ड है, इनफॉर्मल मीटिंग्स, इसमें इनफॉर्मल मीटिंग्स की भी ज़रूरत होती है, ठीक है। इनफॉर्मल क्या हो गया, फॉर्मल जैसे कि एक फॉर्मल क्या है, वो स्ट्रक्चर वे में होती है, अनस्ट्रक्चर्ड वेज में चलती हैं चीज़ें। आपको कोई आपका कोई एक फॉर्मल क्या है, फॉर्मल फॉर एग्जाम्पल टीचर स्टूडेंट का रिलेशन फॉर्मल भी है और इनफॉर्मल भी हम बोल सकते हैं, ठीक है। लेकिन इनफॉर्मल हो गया कि वहाँ पे आप डिस्कशंस कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने मतलब आपको फ्रीडम है आप डिस्कशंस करने की, आपस में डिस्कशन आप कर सकते हैं, आपका जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। आप अपने मेंटर से कोई भी किसी भी चीज़ के बारे में आपको गाइडेंस चाहिए आप वो ले सकते हैं। तो बेसिकली मेंटरिंग का मतलब यही होता है कि आप क्या करते हैं, आप गाइड कर रहे हैं ताकि आप अपनी कैपेबिलिटी को बिल्ड कर पाएँ, आपके जो ब्लाइंड स्पॉट्स हैं वो आप फिल कर पाएँ, आपके जो क्लैरिफाई आपको जिस चीज़ की मतलब आपको किस चीज़ की अगर मोटिवेशन की ज़रूरत है तो टीचर आपको मोटिवेशन दे पाए। इसका मतलब ये होता है कि मेंटरिंग होता है कि जो भी आपको ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं टीचर उसको रिमूव कर पाए, आपका मेंटर उसको रिमूव कर पाए। अभी जेआरएफ के टाइम कुछ ऑब्स्टिकल्स आते हैं कि यार इतना सिलेबस है कैसे कवर होगा, टाइम भी कम है, तो वो मेंटर आपको एक रोड मैप बना के देता है कि नहीं भाई आपका कवर हो सकता है, आप ऐसा कर सकते हो। जो भी ऑब्स्टिकल्स आ रही हैं वो ईजिली रिमूव हो सकती हैं अगर आप उसको टाइम टू टाइम अपना रोजाना कंटिन्यूटी में अगर आप उसको लेके चलें तो, ठीक है। अभी आंसरिंग प्रोवाइड्स आंसरिंग क्वेश्चंस। अब यहाँ पे मेंटरिंग जो होता है वो आपकी जो भी आपकी प्रॉब्लम्स होती हैं आपको उन सोल्यूशन प्रोवाइड्स करते हैं, आपको गाइड करते हैं। गोल सेटिंग डिटरमाइंड बाय मेंटी, आपकी जो भी गोल सेटिंग वो आपका मेंटी मतलब कि आपका जो स्टूडेंट है वो डिटरमाइन करता है। फोकस ऑन मेंटीज ओवरऑल डेवलपमेंट, इसमें वहाँ कोचिंग में तो स्पेसिफिक चीज़ों के ऊपर फोकस करते हैं ना, यहाँ पे ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करते हैं कि मेरे बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो है वो उसकी होनी चाहिए, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो है बच्चे की वो होनी चाहिए। फिजिकल, स्पिरिचुअल, सोशल, मॉरल, ये इसको मतलब उसकी ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर जो है हम फोकस जो है वो हम करते हैं। चलिए ये थोड़ा सा आपके लिए मैंने मोटिवेशन के लिए लिखा हुआ है। इट इज़ ओके टू बी योर सेल्फ, आस्क फॉर हेल्प, नॉट नो इट ऑल, मेक मिस्टेक्स, हैव हॉट डेज, फील योर फीलिंग, स्टार्ट ओवर अगेन, ठीक है। कोई बात नहीं, लास्ट टाइम नेट नहीं हुआ तो इस बार हो जाएगा, लास्ट टाइम सेट नहीं हो तो इस बार हो जाएगा, लेकिन आपको हारना नहीं है, हर दिन मेहनत करनी है, हर दिन आपको मेहनत करते जाना है, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। चलिए आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। एंड हाँ, बाइलिंगुअल वाले बच्चे पूछ रहे थे कि मैम क्लास बाइलिंगुअल नहीं होगी, ज़रूर होगी। जैसे ही हमारे 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट होते हैं मैं आपको PDF भी प्रोवाइड करूँगी और बहुत अच्छा PDF प्रोवाइड करूँगी। मैंने इसमें PYQ नहीं लाए हैं क्योंकि मैं आपको टीचिंग एप्टीट्यूड के PYQ भी करवाऊँगी हर साल। 2018 से 2024 तक मैं आपको सारे PYQ टीचिंग एप्टीट्यूड के करवा दूँगी। लेकिन बच्चे हमारी जो आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ा लाइक करें ताकि हमें भी एक मोटिवेशन जो है वो मिलती रहे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क लगता है PPT प्रिपेयर करने में, काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगती है पढ़ाने में। चलो वो तो हमारा कर्तव्य है, लेकिन फिर भी आप थोड़ा सा अपना सपोर्ट बनाए रखें ताकि हमें और मोटिवेशन मिले। क्लास बाइलिंगुअल होगी, आपको नोट्स मिलेंगे, लेकिन सब्सक्राइबर्स प्लीज़ एक डिमांड है, बस छोटी सी डिमांड है कि आप 1000 सब्सक्राइबर कर दें और अपना सपोर्ट बना के रखें। थैंक यू सो मच बच्चे, थैंक यू सो मच।